सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे निकल रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन इसी गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार युवक, मोहन। के पास न खेत था, न कोई बड़ी दुकान। उसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी दादी थी। हर दिन वो जंगल से सूखी लकड़ियां लाता, उन्हें बाजार में बेचता और उसी से दोनों का गुजारा चलता। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन वहां प्यार और सच्चाई की कमी कभी नहीं थी। बेटा मोहन, याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ईमानदारी हमेशा साथ रहती है। दादी, मैं चाहे कितना भी गरीब रहूं, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा। यही बात मुझे तुम पर गर्व कराती है। हर सुबह की तरह मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज उसका मन खुश कर देती थी। वो केवल सूखी टहनियां काटता था, कभी भी हरे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। घंटों मेहनत करने के बाद मोहन ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार किया। उसने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। भगवान, आज इतना मिल गया कि दादी के लिए दवा भी ले जाऊंगा। मोहन ने अपनी लकड़ियां बाजार में बेच दी। उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वो पहले दादी की दवा खरीदता है, फिर थोड़ा सा आटा और कुछ दाल लेकर घर लौट पड़ता है। मोहन, इतनी ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अगर थोड़ा चालाक बन जाओ तो जिंदगी बदल जाएगी। झूठ और बेईमानी से मिली दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। मैं मेहनत की कमाई से ही खुश हूं। शाम होते होते मोहन घर पहुंचा। दादी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए दवा और राशन उनके हाथ में रख दिया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। दादी, जब तक आपका आशीर्वाद है, मुझे किसी और दौलत की जरूरत नहीं। रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। मोहन झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हमेशा की तरह मोहन अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में दादी की बातें गूंज रही थी। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। जंगल आज असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों की आवाज भी कम सुनाई दे रही थी। मोहन सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ जंगल के थोड़ा अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां धूल से ढकी एक चमड़े की थैली पड़ी थी। ये थैली यहाँ कैसे आ गई? मोहन ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सावधानी से थैली उठाई। थैली काफी भारी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर कोई भी लालच में आ सकता था। एक पल के लिए मोहन भी सोच में पड़ गया। अगर ये सिक्के उसके पास रह जाएं, तो उसकी और दादी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसे दादी की सीख याद आ गई। दादी की आवाज, बेटा, जो चीज हमारी नहीं होती उसे रखना भी चोरी के बराबर होता है। नहीं, ये धन मेरा नहीं है। इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना ही सही होगा। मोहन ने थैली को अच्छी तरह बांधा और उसे अपने कंधे पर रख लिया। वो जल्दी जल्दी गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे 2 गांव वाले मिले। अरे मोहन, क्या मिला है उस थैली में? अभी नहीं जानता कि इसका मालिक कौन है। पहले उसे ढूंढना है। अगर इसमें कीमती सामान है तो चुपचाप रख लो, कौन पूछने वाला है।
जिस चीज पर मेरा हक नहीं, उसे मैं कभी अपना नहीं कह सकता। जैसे ही मोहन गांव पहुंचा, उसने देखा कि चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी लोग किसी बात को लेकर परेशान थे। तभी गांव का एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो, सेठ हरिदास की सोने के सिक्कों वाली थैली कहीं रास्ते में खो गई है। जिसने भी उसे देखा हो तुरंत खबर दे। अब मोहन समझ गया कि ये वही थैली है। उसने बिना एक पल की देर किए सेठ हरिदास के घर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या सच बोलने पर भी लोग भरोसा करेंगे? फिर उसने खुद को संभाला। सच्चाई को किसी डर की जरूरत नहीं होती। घर पहुंचकर मोहन ने पूरी बात दादी को बताई। मुझे पता था मेरा बेटा सही रास्ता ही चुनेगा। दादी, मैं अभी सेठ हरिदास के घर जाकर ये थैली लौटा देता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। मोहन थैली लेकर सेठ हरिदास की हवेली की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वहां उसका स्वागत धन्यवाद से नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा से होगा जो उसकी ईमानदारी को पूरे गांव के सामने साबित करेगी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। मोहन हाथ में चमड़े की थैली लिए सेठ हरिदास की बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। हवेली के बाहर कई गांव वाले जमा थे। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मोहन ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। सेठ जी, क्या आपकी कोई थैली जंगल के रास्ते में खो गई थी? हाँ, कहाँ है मेरी थैली? मोहन ने मुस्कुराते हुए थैली आगे बढ़ा दी। मुझे ये बरगद के पेड़ के पास मिली थी। मैंने सोचा इसे इसके असली मालिक तक पहुंचा दूं। सेठ ने जल्दी से थैली खोली। अंदर चमकते सोने के सिक्के देखकर उसके चेहरे पर राहत आ गई। लेकिन उसी पल उसके मन में लालच जाग उठा। सेठ ने मन ही मन सोचा, अगर मैं कह दूं कि इसमें और भी सिक्के थे तो शायद मुझे और धन मिल जाए। वो अचानक ऊंची आवाज में बोला, यह मेरी पूरी थैली नहीं है। क्या मतलब सेठ जी? मेरी थैली में 100 सोने के सिक्के थे। इसमें तो सिर्फ 50 है। बाकी 50 कहाँ गए? ये सुनते ही सभी गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग मोहन की तरफ शक की नजरों से देखने लगे। कहीं मोहन ने आधे सिक्के तो नहीं रख लिए? मैंने थैली जैसी मिली थी वैसी ही लौटा दी है। मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। गांव के बुजुर्ग आगे आए। इस बात का फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। पंचायत बैठेगी और सच सबके सामने आएगा। कुछ देर बाद पूरे गांव की पंचायत बैठी। बीच में थैली रखी थी। एक तरफ सेठ हरिदास खड़ा था और दूसरी तरफ मोहन। पहले सेठ हरिदास अपनी बात कहें। मेरी थैली में 100 सोने के सिक्के थे। मोहन ने आधे निकाल लिए और बाकी लौटा दिए। मोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने जो थैली पाई उसे बिना खोले मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया। जब खोली तब भी सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया। मुखिया कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, अगर तुम्हारी थैली में सचमुच 100 सिक्के थे तो क्या तुम पूरे विश्वास से ये कह सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। मुखिया ने थैली उठाई, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे उन्हें कोई महत्वपूर्ण बात समझ आ गई हो। गांव वाले उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। मुखिया ने तुरंत अपना फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा, कल सुबह पूरे गांव के सामने सच का फैसला होगा। तब तक ये थैली मेरे पास रहेगी। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। आज पंचायत फैसला सुनाने वाली थी। चौपाल पर गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। बीच में एक लकड़ी की मेज पर वही चमड़े की थैली रखी थी। उसके पास गांव के मुखिया शांत चेहरे के साथ बैठे थे। एक तरफ मोहन खड़ा था, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ सेठ हरिदास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आज हम किसी अमीर या गरीब का नहीं, बल्कि सच और झूठ का फैसला करेंगे। सेठ हरिदास, तुमने कहा था कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे। क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो? जी हाँ, मेरी थैली में 100 ही सिक्के थे। मुखिया ने धीरे से थैली खोली और सबको अंदर के सिक्के दिखाए।
उन्होंने सिक्के गिने। थैली में 50 सोने के सिक्के थे। मुखिया कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, यदि सेठ की बात सच है कि उसकी थैली में 100 सिक्के थे, तो ये थैली उसकी हो ही नहीं सकती। जिस थैली में 50 सिक्के हैं, वो उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जो 100 सिक्कों वाली थैली खोज रहा है। इसका मतलब है कि इस थैली का असली मालिक कोई और है। सेठ हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका झूठ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सेठ हरिदास, क्या तुम अब भी यही कहना चाहते हो कि ये तुम्हारी थैली है? मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। असल में इसी थैली में 50 सिक्के थे। मैंने लालच में आकर झूठ बोल दिया। मुझे लगा कि शायद उन्हें और धन पाना। जिसने थैली लौटाई उसी पर आरोप लगा दिया। मोहन सचमुच बहुत ईमानदार है। मुखिया मोहन के पास आए। उन्होंने थैली उसके हाथ में रख दी। जब तक असली मालिक ईमानदारी से अपनी पहचान साबित न करे, ये थैली मोहन की सुरक्षा में रहेगी। मुखिया जी, मुझे ये धन नहीं चाहिए। यदि ये सच में सेठ जी का है तो इन्हें लौटा दीजिए। मैं किसी की गलती का लाभ नहीं उठाना चाहता। मोहन की बात सुनकर सेठ हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मोहन, तुमने मेरी थैली भी बचाई और मुझे मेरी इंसानियत भी याद दिला दी। उस दिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही नाम लिया जा रहा था, मोहन। जिस गरीब युवक के पास धन नहीं था, उसके पास सबसे बड़ी दौलत थी, ईमानदारी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। सेठ हरिदास ने मन ही मन एक ऐसा निर्णय लिया जो मोहन की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। चौपाल में अभी भी सभी गांव वाले मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई सेठ हरिदास की गलती पर हैरान था। सेठ हरिदास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। मोहन, मैंने लालच में आकर तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया। तुमने मेरी खोई हुई थैली लौटाई, लेकिन मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। मुझे अपनी गलती का गहरा पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ करोगे? सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। सेठ हरिदास ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। मोहन, आज से तुम मेरे गोदाम और व्यापार की देखरेख करोगे। मुझे धन की नहीं, एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि तुम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाओगे। यदि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। शाम को मोहन अपने घर लौटा। उसने पूरी घटना अपनी दादी को सुनाई। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, मैंने हमेशा कहा था कि ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज भगवान ने मेरी बात सच कर दी। दादी, अगर आपकी सीख मेरे साथ ना होती, तो शायद मैं भी लालच में आ जाता। मोहन गरीब था, लेकिन उसकी सच्चाई ने